सांसों के पीछे की साइंस क्या है। असल में सांस सिर्फ, जैसे हमने बात की कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ही एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर अगर आप इसको सिर्फ सांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमें ये सांस लगती है, लेकिन असल में हमने इसको सांस नहीं, हमने इसको प्राण बोला है। ये हमारे प्राण हैं और ये प्राण हमारे ईथर एलिमेंट को, जिसको हमने आकाश तत्व बोला, उस आकाश तत्व को लगातार हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करने का काम करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी डीप डाउन करोगे और आप हमारे पुराने सभी शास्त्रों को, ग्रंथों को, सभी साइंसेस को देखोगे तो सब चीजें सांस के ऊपर ही आधारित थी। हमारे जीवन को सही करने का जो सबसे बड़ा, जिसको हमने योग बोला, जो हमारे शरीर को नया आयाम देता है, वो कंप्लीटली सांसों पर आधारित था। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जिस चीज की पूरी चर्चा की विज्ञान भैरव तंत्र में, उसको स्वर विज्ञान कहा गया। और यही बोला गया। और कभी भी आप देखोगे तो ये नहीं बोला जाता कि इस इंसान को इतना जीवन मिला है, ये इतने साल जिएगा। ये साल वाल तो हमने बनाए हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप मॉडर्न साइंस को और आप स्पिरिचुअल साइंसेस को कनेक्ट करो तो आप पाओगे कि टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बिल्कुल सही, करेक्ट। असल में है क्या? तो असल में ना तो टाइम है ना तो स्पेस है, बचा क्या है? वो है सिर्फ ये सांस, जिसको हम प्राण कहते हैं। तो ये प्राणवायु इतना ब्यूटीफुल एक सिस्टम हमारे जीवन को दिया, इस शरीर को दिया, इस संसार में हमको दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे आयामों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में जो चाहें वो मैसिव चेंज इस सांस से लेकर के आ सकते हैं।